ठीक है, तो वही ये क्वेश्चन था 1/2 माइनस एक्स। बोलो 0 से 1/2 में क्या कर सकते हैं हम, एलएमबीटी लगा सकते हैं। ऐसे ही 1/2 से 1 में भी एलएमबीटी लगा सकते हैं, लेकिन 0 से 1 में एलएमबीटी नहीं लगा सकते क्योंकि ये 1/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सही है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। बोलो ये 0 से 1 की बात कर रहा है, तो 0 इज ए, 1 इज बी। बोलो क्या करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। आगे आंसर पाई बाय 4 के बराबर। ठीक है, यहाँ पाई बाय 4 आएगा, प्लस का पाई बाय 4। और एफ डैश सी मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की जगह सी पुट कर दो। सही है, कितना आएगा पाई बाय 4। बोलो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, 4 माइनस पाई बाय पाई। नहीं, क्या बोला, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, पाई इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर हो गया। ये तो मैं कह रहा था 4 माइनस पाई बाय पाई हो गया। चले आगे। ठीक है, इफ ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है, देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट्स सी सच दैट। अच्छा ये क्वेश्चन तो हो चुका है मेरे ख्याल, वो पिछले वाले क्वेश्चन उसमें दिया होगा, होमवर्क में दिया होगा शायद, और वो तुमने किया नहीं होगा। ये प्रूव, ये हाँ थे है ना, ये हाँ थे। ठीक, ओके। यूजिंग एलएमवीटी शो दैट दिस माइनस दिस इज इक्वल इज लेस देन इक्वल टू दिस माइनस दिस, और मॉड भी लगा हुआ है। मुझे बताओ कि अगर मैं y माइनस एक्स को इधर ले आऊं, बोलो मॉड तो है ही, क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस बाय दिस माइनस दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। मुझे एलएमवीटी की याद तो आ गई, लेकिन मेरा फंक्शन क्या है, tan इनवर्स x मेरा फंक्शन होना चाहिए। बोलो एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x मेरा फंक्शन है, और मेरा इंटरवल क्या है, लेट से x से y। कोई दिक्कत, y x से बड़ा है, क्या लगाऊंगा मैं, बोलो बोलिए, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x डिवाइड बाय y माइनस x। कोई दिक्कत, और क्या आना चाहिए, एफ डैश सी आना चाहिए। बोलो एफ डैश सी, बोले तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। मैंने हर जगह मॉड लगा दिया। मुझे बताओ ये क्वांटिटी एक से छोटी है, देखो एक से छोटी है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर है मतलब ये एक से बड़ा हो जाएगा। ओवरऑल 1 प्लस 0 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा, 1 डिवाइड बाय 1 से बड़ा 1 से छोटा रहेगा। मिनिमम वैल्यू इज 1, तो बोलो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 1। y माइनस एक्स उधर भेज दो, पलट दो चाहो तो, ऐसा आ जाएगा। सही है, चलें आगे। यूजिंग एलएमवीटी शो दैट साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू y माइनस x का मॉड। सेम क्वेश्चन है, फंक्शन क्या है, बस साइन इनवर्स x इज द फंक्शन। अब अच्छा साइन इनवर्स आ गया, बहुत बढ़िया, साइन इनवर्स कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ एफ डैश सी आएगा, बोलो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह लिख दूंगा सी। बोलो 1 में से कुछ घटा दिया ना, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, एक से छोटी, एक को एक से छोटी क्वांटिटी से डिवाइड किया, क्या आएगा ओवरऑल, एक से बड़ा। सो दिस क्वांटिटी विच इज इक्वल टू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको इधर लेके जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन 0 to 2, एफ एक्स एक फंक्शन है जो 0 से 2 में क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, एफ डैश एक्स क्या है भाई, 3 से छोटा रहता है या उसके इक्वल होता है इन 0 to 3, 0 से 3 में एफ डैश एक्स क्या है भाई, 3 से छोटा है। एफ ऑफ 0 2 है, एफ ऑफ 2 8 है, फाइंड एफ ऑफ 1। ध्यान से देखो 0 से 2 में फंक्शन की पता मतलब दे रखी है भाई कि भाई कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, और 0 पे वैल्यू दे दी, 2 पे वैल्यू दे दी, और 1 पे वैल्यू पूछ ली, मतलब बीच के किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछ ली आपसे। सही है भाई। अच्छा तो हम क्या कर सकते हैं, एलएमवीटी में जबरदस्ती हम क्या करेंगे, 1 पे वैल्यू इंक्लूड कर लेंगे। ध्यान से देखो 0 पे वैल्यू पता है, 1 पे वैल्यू नहीं पता, 2 पे वैल्यू पता है, 1 पे वैल्यू नहीं पता। मैं कहता हूं 0 से 1 में एलएमवीटी लगा दो, फिर 1 से 2 में एलएमवीटी लगा दो। दोनों केस में एफ ऑफ 1 आता है, जुगाड़ लगा के क्या जाएगा, एफ ऑफ 1 आ जाएगा। तो देखो अप्लाइंग एलएमवीटी इन 0 to 1, ठीक है, और फिर एंड अगेन इन 1 to 2, तो क्या आएगा बोलो, 0 से 1 में लगाया एफ डैश C1 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए।
बी क्या है यहाँ पे 1, ए क्या है 0, तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 बाय, सही है। तो बोलो ये एफ डैश एक्स आया ना, एफ डैश एक्स में कोई वैल्यू रखी और एफ डैश की वैल्यू हमेशा 3 से छोटी रहती है, यानी कि ये जो है ये लेस देन इक्वल टू 3 है। बोलो भाई, तो ये क्वांटिटीज क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 3, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 बाय 1, यानी कि एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, एफ ऑफ 0 इधर भी तो एफ ऑफ 0 2 है, तो एफ ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, पहली चीज आ गई। दूसरी चीज देखते हैं, 1 से 2 में मैंने एलएमवीटी लगाया एफ ऑफ c2, तो एफ डैश c2 इज इक्वल टू f2 माइनस f1 बाय 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 खत्म, f2 माइनस f1, f2 वैल्यू दे रखी है आपको 8 माइनस f ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि ये भी तो डिफरेंशिएशन है 0 से 3 में, बोलो ये 3 से छोटा रहेगा, बोलो 1 को इधर 3 को इधर, बोलो 8 माइनस 3 5, f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहां बोल रहा है f ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 5, यहां बोल रहा है f ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 कोई समस्या। fx इज डिफरेंशिएबल एंड f ऑफ 1 इक्वल टू माइनस 2, fx डिफरेंशिएबल है, f ऑफ 1 क्या है माइनस 2 एंड f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू 1 से 6, 1 से 6 में क्या है भाई, बोलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, 1 पे वैल्यू माइनस 2 है, f डैश x हमेशा क्या है 2 से बड़ा है, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई दिख रहा है मेरे को 1 से 6 की बात कर रहा है, तो बोलिए f ऑफ 6 माइनस f1 बाय 6 माइनस 1 इज इक्वल टू f डैश c, है ना, 1 से 6 में क्या लगा दिया LMVT, बोलिए क्या आ जाएगा f6 माइनस f1 बाय 5, बोलो 6 माइनस 1 5, और f डैश c क्या है, मतलब f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, देखो ये रखा, तो बोलो ये जो भी डिफरेंशिएशन है इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पुट कर दो, किया, इसको इधर लेके जाओ 10, बोलो f ऑफ 6 माइनस f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सही है भाई। f डैश 1 कितना है माइनस 2, तो इधर माइनस ऑफ माइनस 2 था, यानी कि प्लस 2 था, इधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि f ऑफ 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, कोई दिक्कत भाई, f ऑफ 6, तो f ऑफ 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो सबसे सही तो यही बैठ रहा है कि भाई 8 से बड़ा है तो 6 से भी बड़ा भी तो है, कोई दिक्कत, बस तो ए इज द आंसर, क्लियर। चले आगे, प्रूव tan इनवर्स, सॉरी प्रूव tan x इज ग्रेटर देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 बाय यूजिंग LMVT। वैसे हमको पता है कि tan x बड़ा होता है, x उससे छोटा होता है, sin x उससे छोटा होता है, यस और नो, लेकिन ये कह रहा है कि भैया क्या करो LMVT का यूज करो टू प्रूव दिस फैक्ट। ओके, तो बताइए, समथिंग ग्रेटर देन समथिंग प्रूव करना है, इनइक्वालिटी वाला मेथड याद आया, सब कुछ एक तरफ लेके आओ, तो ये tan x माइनस x इज माई फंक्शन, अब मैं प्रूव कर दूंगा इसका डिफरेंशिएशन या इसकी वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन करूंगा, दिस इज fx, तो f डैश x इक्वल टू fx माइनस f0 बाय x माइनस 0, क्या करेंगे बोलो, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, tan x माइनस x का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, बोलो fx tan x माइनस x, f ऑफ 0 tan 0 माइनस 0 डिवाइड बाय x माइनस 0 था x, कोई दिक्कत, बोलो tan x माइनस x बाय x इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, कहां से कहां तक चाहिए हमको, 0 से पाई बाय 2 में चाहिए, तो x की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, सॉरी हाँ ये देखो सेकेंड स्क्वायर x 0 से आगे जा चुके हैं ना, 0 पे क्या है ओपन इंटरवल है, यानी कि 0 से आगे की वैल्यू लेनी है अपने को, 0 से आगे सेकेंड स्क्वायर x क्या होता है, ग्रेटर देन 0, मतलब सेकेंड स्क्वायर x ग्रेटर देन 1, बोलो भाई cos x 0 पे 1, और 1 से जैसे ही आगे, सॉरी 0 से जैसे ही आगे चलते हैं इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाती है, तो इसका रेसिप्रोकल है, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, 1 से बड़ी वैल्यू हुई -1, ग्रेटर देन 0 रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, बोलो, तो ये जो क्वांटिटी है दिस इज ग्रेटर देन 0, सही है, पूरी क्वांटिटी को x से मल्टीप्लाई कर दो, x इज पॉजिटिव, तो x से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, tan x माइनस x इज ग्रेटर देन 0, tan x इज ग्रेटर देन x, कोई दिक्कत, ठीक है, हाँ ये देखो हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में,
एफ एक फंक्शन है जिसका इनपुट है 0 से 2 और आउटपुट है रियल नंबर्स। ए बी दो नंबर्स हैं जो 0 से 4 के बीच में, ठीक है। इफ एफ इज डेरिवेबल, ये जो एफ फंक्शन है ये मेरा, ये क्या है, डेरिवेबल, इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, देन प्रूव दैट। पहली चीज तो ये प्रूव करनी है आपको। दूसरी चीज ये कर रही है, फॉर सम अल्फा बीटा देयर एग्जिस्ट, यार कहां दिमाग है, देयर एग्जिस्ट सम अल्फा बीटा सच दैट 0 इज लेस देन अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 2, मतलब अल्फा बीटा से छोटा है, अल्फा बीटा 0 और 2 के बीच में है, ठीक है। सच दैट 0 से 4 इंटीग्रेशन एफ टी डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एफ ऑफ बीटा स्क्वायर। देखो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये क्या बन जाएगा, 2 अल्फा, और यहां क्या बन जाएगा, 2। अच्छा देखो बीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहां, अल्फा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहां क्या हो रहा है, ये अल्फा इसके अंदर रखा गया होगा अल्फा स्क्वायर, और फिर इसके डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई किया गया होगा। ऐसे ही बीटा स्क्वायर है, इसके डिफरेंशिएशन को यहां मल्टीप्लाई किया गया होगा, यस और नो। और कब फंक्शन में कुछ रखा और फिर उस जो रखा गया है उसका डिफरेंशिएशन कौन सी थ्योरम, न्यूटन लीबनिट्ज, है ना। तो यहां पे इस वाले केस में न्यूटन लीबनिट्ज लगने वाली है। बोलो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है हमको, ठीक है। मेरे को समथिंग माइनस समथिंग, एफ ऑफ समथिंग माइनस एफ ऑफ समथिंग दिख रहा है यहाँ पे। देखो ओवरऑल क्या दिख रहा है मेरे को, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 0, दिख गया ना। तो यानी कि यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ तो न्यूटन सॉरी इसका एलएमबीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं हम, 0 से 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोलो एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश 0 है ना, हाँ, एफ डैश 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0, एक सेकंड, एफ डैश 0 नहीं है ये, एफ डैश ए है ना, ये 0 जैसा लग रहा है। बोलो फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, बोलो एफ डैश ए इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू, बोलो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 बाय 4 माइनस 0, एलएमबीटी से लगा दिया। अब मैंने क्या किया, मीन वैल्यू ऑफ 4 एंड 0 मैंने जबरदस्ती इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए था, इधर 8 लेके आना था, यस और नो। तो बोलो मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4 एंड एफ ऑफ 0, क्या किया मैंने, दोनों वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। सही बात है, मतलब क्या किया मैंने, और उस वैल्यू को मैं क्या कह रहा हूं, बी, सही है ना, एफ ऑफ बी, ठीक है भैया। अच्छा एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 बाय 4 माइनस 0 इंटू एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एफ डैश ए, ये एफ डैश ए एज इट इज, और ये जो मल्टीप्लाई किया है दिस इज एफ ऑफ बी, ठीक है। अच्छा ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 इंटू 2 8, उधर मल्टीप्लाई करो आ गया, ठीक है। ओके 2 अल्फा एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा एफ ऑफ बीटा स्क्वायर। मैं कहता हूं देखो एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स एक अपनी तरफ से फंक्शन मान लिया जो क्या है एफ टी डी टी के बराबर है, लेकिन उसमें क्या किया मैंने, एफ टी डी टी में इंटीग्रेशन किया है फ्रॉम 0 टू एक्स स्क्वायर, ओके। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली है, देखते हैं कुछ होगा तो देख लेंगे। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से एक्स स्क्वायर एफ टी डी टी, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई फंक्शन के अंदर तो किसी चीज का स्क्वायर जा रहा है और फिर बाद में उसी का क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बोलो मैंने क्या किया, कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स स्क्वायर एफ टी डी टी, और एक्स की वैल्यू क्या है 0 से 2 के बीच में है। बोलो इस कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू 0 पे क्या होगी, 0 टू 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा वो तो, ठीक है। और एफ ऑफ 2 का क्या मतलब है, 0 टू 4, बोलो एक्स है ना यहाँ पे, बोलो यहाँ पे 2 है, बोलो इसका स्क्वायर यहाँ होता है, बोलो इसका स्क्वायर यहाँ होगा, सही है। तो 0 टू 4 एफ टी डी टी, सही है, एफ ऑफ 2। बोलो क्वेश्चन में क्या बोला था आपने को, क्वेश्चन में बोला था 0 टू 4 एफ टी डी टी, यही वैल्यू निकालनी है अपने को। अब मेरे को डायरेक्टली वैल्यू तो पता नहीं है एफ ऑफ 2 की, एफ ऑफ 2 की डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन मैं इसका सहारा ले सकता हूं, इस डेफिनेशन का, यस और नो। अच्छा बोलो मैंने क्या किया, 0 से 1 के बीच में एक अल्फा अज्यूम कर लिया। मेरे को बोला भी गया था कि भैया 0 से 2 के बीच में अल्फा बीटा है और अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, तो मैंने क्या किया, बोलो 0 से 1 के बीच में अल्फा मान लिया। और मैंने क्या किया,
LMBT लगा दी फॉर कैपिटल FX। कैपिटल FX क्या होगा बोलो? कैपिटल FX के लिए LMBT लगाया मैंने, f of 1 माइनस f of 0 बाय 1 माइनस 0। बोलो क्या आएगा ये? विच इज f डैश ऑफ अल्फा। f डैश अल्फा यानी कि इस फंक्शन में डिफरेंशिएशन किया है इसका और अल्फा पुट कर दिया। बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसकी जगह ये पुट करो, f ऑफ x स्क्वायर इंटू, और बोलो x की जगह अल्फा पुट कर दिया 2 अल्फा। कोई दिक्कत? सही है ना? तो और ये आया क्या है? f डैश ऑफ अल्फा, f डैश अल्फा है ना, ठीक है। तो f डैश अल्फा आ चुका है मेरे पास। बोलो f डैश अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 बाय 1 माइनस 0। f ऑफ 0 क्या है? 0 ही है, ठीक है। f डैश बीटा 1 से 2 के बीच में बीटा मान लिया मैंने, f डैश बीटा इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। LMBT लगा दी फिर से। बोलो f डैश बीटा क्या आएगा? जैसे f डैश अल्फा आया था, बोलो f डैश बीटा f ऑफ बीटा स्क्वायर इंटू 2 बीटा। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। बोलो ये नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, ऐड करूंगा। बोलो f ऑफ 1 यहाँ प्लस है, यहाँ पे f ऑफ 1 माइनस से कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ f ऑफ 2, और f ऑफ 2 ही मेरा आंसर है। बोलो ये क्या बन जाएगा? f ऑफ अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा प्लस f ऑफ बीटा स्क्वायर 2 बीटा। आ गया? सही भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन ये है, बार बार क्या करना है इस टाइप का नहीं, इससे पहले वाले के जैसा। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए लेस देन बी लेस देन सी, ए बी सी ऑर्डर हो गया इनका, ए छोटा है। इफ एफ इज कंटिन्यूअस, एफ क्या है? कंटिन्यूअस इन ए सी, एफ ए सी में कंटिन्यूअस है, एंड डिफरेंशिएबल इन ए सी, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी बोल दिया। f dash x is increasing, differentiation of fx is increasing, okay, in a to c, then prove that c minus b into fa plus b minus a fc is greater than c minus a f of b। कोई दिक्कत? सही है ना? अच्छा, अब a से c की बात कर रहा है और बीच में a और c के बीच में कौन है? b। अब मेरे को दिखने लग गया कि देखो फंक्शन की वैल्यूज की बात कर रहा है, सही है, और डिवाइड बाय मतलब सॉरी इनके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या है? c माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी। बोलो भाई c माइनस बी है, b माइनस ए बी माइनस ए है, और क्या है? c माइनस ए। मुझे पता चल रहा है कि देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आए होंगे कहीं ना कहीं इधर उधर मल्टीप्लिकेशन में, तो बोलो LMBT लगते हुए मेरे को दिख रही है। तो मैं क्या करता हूं, इंटरवल मान लेता हूं a से b और b से c, ए बी और बी सी के बीच में LMBT लगा देता हूं ऑन f। f इज ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। f डैश x इंक्रीजिंग है, इसका फायदा हम बाद में उठाऊंगा इस बात का, ठीक है। तो देखो f डैश c1, c1 कहां है? b और a के बीच में, f डैश c1 इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a। हो गया? अच्छा, ऐसे ही मैंने क्या किया, bc के बीच में LMBT लगा दी f डैश c2, c2 is between b and c which is f of c minus f of b by c minus b। अच्छा, अब मुझे ये बताओ f डैश x इंक्रीजिंग है, ab के बीच में c1 है, bc के बीच में c2 है, तो बोलो बड़ा कौन है? c2 बड़ा या c1? c2 is greater than c1, तो बोलो c2 c1 से बड़ा है, f डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है, c2 greater than c1, f डैश इंक्रीजिंग है, f डैश लगा दिया मैंने। बोलो भाई f डैश c2, ये वाली वैल्यू यहां पुट करो, कर दिया। फिर क्या है? f डैश c1, ये वाली वैल्यू ये यहां पुट करो, हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको पता है c माइनस बी इज पॉजिटिव, b माइनस ए इज पॉजिटिव, a छोटा है b उससे बड़ा है, b से बड़ा c है, तो ये पॉजिटिव है, इनको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो b माइनस ए सी के साथ आ गया, b माइनस ए बी एफ बी के साथ आ गया, c माइनस बी एफ बी के साथ, और c माइनस बी एफ ए के साथ आ गया। अब मैंने क्या किया, देखो क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? c माइनस बी इंटू एफ सी, ठीक है। एफ सी कहां है? एफ सी ये रहा, बी माइनस ए, एफ सी कहां है? एफ सी इंटू बी माइनस ए, ये वाली चीज मेरे पास आ चुकी है, आ गई भाई। अच्छा, और एफ बी इंटू सी माइनस ए है, एफ बी इंटू सी माइनस ए मेरे पास अभी बी माइनस ए अवेलेबल है, और क्या है? एफ ए के साथ सी माइनस बी, एफ ए के साथ कौन है? सी माइनस बी। ओके, यानी कि ये चीज तो मेरी
रिक्वायर्ड है, इसको हम उठा के इधर ले आता हूं, इसको उठा के इधर ले आए, बोलो एफ सी इंटू बी माइनस ए, एफ सी इंटू बी माइनस ए प्लस एफ ए इंटू सी माइनस बी, उसको उठा के इधर ले आओ, एफ ए इंटू सी माइनस बी, इसको उठा के इधर ले जाओ, कुछ कट जाएगा, ये बच जाएगा। आ गया आंसर, कर लोगे, आ जाएगा ना। माइनस एफ बी उधर जाके प्लस, और क्या हो जाएगा, एफ बी कॉमन ले लिया, फिर बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी, बी कट जाएगा, सी माइनस ए बच जाएगा। ठीक है, नहीं है जन्मेश। मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चंस, वी नो मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चंस, ये तो बचपन के दोस्त हैं हमारे, है ना, 11th क्लास में भी पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, फिजिक्स में जब मैक्सिमा मिनिमा देखते हैं ना। ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। ठीक है, मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। ठीक है, मिनिमा प्लस मैक्सिमा इज फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स का मॉड, पूरे का मॉड है, इन -4 to 6, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। सही है, मुझे बताओ कोई भी मेरे पास फंक्शन होता था एफ एक्स, उसका मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करना होता था एफ मॉड एक्स में, क्या करता था मैं, बोलो देखो यहाँ पे एक्स तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था, इसमें क्या हो रहा है, एक्स की सिर्फ मतलब ये इस एफ के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज जा रही है, मतलब चाहे एक्स नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एफ वही वैल्यूज देगा जो वो पॉजिटिव के लिए दे रहा था। क्या करते थे हम, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बनाते थे और उसको एक्स लेस देन 0 के लिए कॉपी कर देते थे। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूं ये कर दिया मैंने, तो मान लो एफ एक्स था, एफ एक्स को मैंने कर दिया एफ एक्स का मॉड, ऐसे कर दिया। अब क्या करेंगे, जो नीचे वाला था उसको यूं का यूं ऊपर ट्रांसफर कर दिया है ना, क्योंकि जो आउटपुट ऑफ दिस है वो हमेशा पॉजिटिव, कोई दिक्कत। अच्छा अब इसी को मैं कहता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मैं कहता हूं देखो ये असल में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, सही है, सही है, मॉड लगा दिया, एक्स मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, तो एज इट इज रह जाएगा। तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन याद है ना आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा इसका बन गया, एक बार मॉड लगा के सिर्फ एक्स में मॉड लगा दिया, अब इस पूरे पे मॉड लगा दो, ये बन गया। सही है ना, तो मैंने क्या किया असल में, पहले एफ एक्स था मेरे पास, उसका मैंने बनाया एफ एक्स था मेरे पास, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का मैंने बनाया एफ ऑफ मॉड एक्स, और फिर इसका मैंने बनाया मॉड ऑफ, सही है ना। अच्छा इसका ग्राफ तो बता सकते हो ना, बोलो कैसा ग्राफ है ये, एक्स कॉमन, एक्स इंटू एक्स माइनस 1, 0 और 1 इसके रूट्स हो गए, तो 0 और 1 के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा इसका, देखो ऐसा ग्राफ बनेगा। ज्यादा सॉल्व करने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना। देखो ये मेरा ग्राफ ऐसा है, ठीक है, मेरे लिए 0 से 2 के बीच में ग्राफ, एक्चुअली ग्राफ इसका ऐसा बनता है, सही है। अब ये तो हो गया मेरा एफ एक्स, बोलो एफ मॉड एक्स करना है तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए बनाएंगे, सही है, और इस साइड इसको ऐसे करके कॉपी कर देंगे, कर दिया भाई मैंने तो। अच्छा बहुत बढ़िया हो गया, अब इसका पूरे का मॉड लेना है, अब क्या करो, नीचे वाले को ऊपर ले लो। सो दिस इज माय ग्राफ, ओके। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स 0, एट विच पॉइंट इट इज मिनिमम, -2 पे, 0 और 2 पे, सही है। बोलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है -1 कहां से लीजिए, हाँ -2, 0 और 2, कोई दिक्कत, दिस इज द लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा बोलिए, लोकल मैक्सिमा 0 और 2 के बिल्कुल बीच में, -1 पे और +1 पे, सही है। अच्छा मेरा इंटरवल क्या था, -4 से लेके 6 तक, ओके। अब बताइए 4 पे वैल्यू निकाल सकता हूं मैं और 6 पे वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, लेकिन ये मेरा लोकल मैक्सिमा है या नहीं है। देखो इधर वाला तो डोमेन में ही नहीं है, इधर वाले की तो बात ही नहीं है। बोलो क्या इसकी वैल्यू इसके नेबरहुड से बड़ी है, क्या इस पॉइंट की वैल्यू इसके नेबरहुड से बड़ी है, इधर वाला डोमेन में ही है। तो बोलो -4, 6 आर इन डोमेन एंड आर लोकल मैक्सिमा, सही है। तो लोकल मैक्सिमा बोलो 1 -1 -4 6, सही है भाई। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहां होगा, बोलो देखो 2 से इधर वाला जो ग्राफ होगा, 2 से यहां तक कितना डिस्टेंस है, 4 यूनिट का, 4 यूनिट में बहुत ऊपर चला जाएगा,
कॉमन सेंस, 4 यूनिट में ये बहुत ऊपर चला जाएगा। और बोलो -2 से -4, फिर 2 यूनिट का गैप यहां से यहां तक नहीं, इतना ऊपर नहीं जा पाएगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज 6। कोई दिक्कत? एब्सोल्यूट मिनिमम, मिनिमम वैल्यू कोई दिक्कत? कहां ऑब्टेन होती है? -2, 0 और 2 पे। सही है ना? तो ग्राफ बना के भी आप इसको कर सकते। फाइंड लोकल मैक्सिमा फॉर fx इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2 इन 1 से 2 है क्या? 1 से 2, ठीक है। 1 से 2 में देखिए, मुझे बताइए f डैश x 0 कहां होगा? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2। मतलब इसका मिनिमा बनता है कहां? 3/2 पे। और इंटरवल कहां है? 1 से 2। सही है? तो बोलो 1 से 2 के बीच में ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। और मिनिमा कहां आ रहा है? 3/2 पे। तो लोकल मैक्सिमा पूछा है। लोकल मैक्सिमा तो यहां कुछ नहीं है, बस 1 पे जो वैल्यू है वो इसके नेबरहुड से बड़ी है, 2 पे जो वैल्यू वो इसके नेबरहुड से बड़ी है, यानी कि देयर इज नो मतलब लोकल मैक्सिमा डिफरेंशिएशन से आएगा नहीं। 1 2 पे लोकल मैक्सिमा है और वैल्यू कितनी है 1 2 पे? 0। ठीक है ना? सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, ये देख लो, ग्राफ बनाना बेटर रहेगा। माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 से 0 के बीच में, 1 माइनस x², 0 से 1 के बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 से 2 के बीच में। तो बोलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का नेगेटिव, बोलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसा होता है, उसका नेगेटिव कर दिया, मतलब स्लोप उल्टी करनी पड़ेगी बस, और तो कुछ नहीं होगा। आ गया? बोलो ये क्या है? 1 माइनस x²। मैं कहता हूं x² था y इक्वल टू x², ऐसी शेप थी, उसका माइनस कर दिया, मतलब इसकी शेप उल्टी कर दी, उसमें फिर 1 ऐड कर दिया, तो इसको 1 यूनिट ऊपर सरका दिया मैंने, ऐसे। बोलो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए था इसका, लेकिन सिर्फ 0 से 1 में चालू है। तो बोलो 0 से 1 में ये वैल्यू हो गया। बोलो 1 से 2 में क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 1 से 2 में जब x की वैल्यू होती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू। कोई दिक्कत? बोलिए मिनिमा 0 पे, 1 पे, और मैक्सिमा 0 पे, बस 0 पे ही है, और 1 प्लस पे है वैसे। ठीक है, तुम क्या बोलेंगे? बोलो इस पॉइंट पे वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज। कोई दिक्कत? नहीं नहीं, हाँ 2 पे भी मैक्सिमम नहीं, 2 पे मैक्सिमम कहां होगा? ये तो अपने पड़ोसी के बराबर है ना, पड़ोसी के बराबर हो गया ना ये तो। हाँ अरे हाँ 2 पे ये है ना, हाँ सही बात है, 2 पे ये है, ऐसा ग्राफ आएगा भाई। यहाँ पे ऐसे वाला सर्कल नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे वाला सर्कल है। ओके ठीक है, 2 पे भी लोकल मैक्सिमा है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा फिर 2 पे ही है ना? ठीक, अभी क्लियर है? 1 पे वैल्यू 0 है ना? ये पढ़ी हुई चीजें हैं, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। When function is differentiable, we use 2 methods to find point of extrema. First है फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड है सेकंड डेरिवेटिव। सही है ना? फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या चेक करते हैं कि डिफरेंशिएशन अगर 0 हो गया, यानी कि वहां पे फ्लैट हो गया कर्व, या तो वो मैक्सिमा है या मिनिमा। सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में क्या आता है? या तो कनकेव अप या कनकेव डाउन। कनकेव अप मतलब मिनिमा, कनकेव डाउन मतलब मैक्सिमा। कनकेव डाउन मतलब डबल डिफरेंशिएशन इज लेस देन, है ना? मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0, मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन। सही है ना? ठीक है, तो ये बताना तो नहीं पड़ेगा। एफ डी टी मतलब डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करो, देखो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? स्लोप 0 हो गया। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव कनकेविटी, बोलो पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। कनकेव अप कनकेव डाउन। स्टेप्स टू सॉल्व क्या करेंगे? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पुट किया 0 तो सोल्यूशन में क्या है? x1 x2 x3 x4 डैश डैश डैश। फिर डबल डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, उस डबल डिफरेंशिएशन में x को x1 x2 x3 x4 पुट किया। ठीक है, और वैल्यू चेक की किसकी? d² y बाई dx² की। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमा है, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा है। ठीक है ना?
इफ डबल डिफरेंशिएशन 0 आ जाए तो देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, गारंटी नहीं होती है, पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बोलो, फिर से क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे बोलो भाई, डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर 0 नहीं आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉसिबल है। अगर डबल तीसरी बार, एक सेकंड, हाँ सॉरी, ट्रिपल डिफरेंशिएशन 0 ना आए देन इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ये 0 आ जाए तो अगले डेरिवेटिव पे चले जाएंगे। सही है, फोर्थ डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। अगर मान लो ये 0 आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बोलो, फिर से डिफरेंशिएशन को, मतलब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर 0 नहीं आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0 आ गया देन फिर से अगले डिफरेंशिएशन पे चले जाएंगे। देखो जो इवन नंबर का, इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, अगर ये 0 आता है तो इन्फ्लेक्शन पॉसिबल है और फिर अगले पे चले जाएंगे। अगर ऑड वाला क्या आ जाए, नॉट 0, देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर ये ऑड वाला 0 आ जाए तो अगले पे चले जाएंगे। और अगला पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा। सही है, तो कई बार भी आपको करना पड़ सकता है मुश्किल वाले क्वेश्चन के लिए। चेक मैक्सिमा मिनिमा फॉर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन किया, 0 पुट किया, वगैरह वगैरह। ठीक है, ट्रिपल डिफरेंशिएशन 6 आया, ट्रिपल डिफरेंशिएशन इज नॉट 0 हेंस इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ये भी 0 आ जाता तो फोर्थ डेरिवेटिव करते। फोर्थ डेरिवेटिव अगर क्या आता, पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा। है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज ए पॉइंट व्हेन कनकेविटी चेंजेस। ओके भाई, देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है ना। बोलो, अभी ये क्या था, कनकेव डाउन, अभी क्या होगा, कनकेव अप। तो कनकेविटी चेंज हो जाती है एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कोई दिक्कत? समटाइम्स एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेकंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। कई बार क्या होता है, पॉइंट ऑफ जो वो होता है अपना क्या, इन्फ्लेक्शन, वहां पे सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। हो सकता है कि नॉन एग्जिस्टेंट भी मिल जाए, फिर तुमको अभी सर पता नहीं क्या मिल गया। गिवन इज ए ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स, खेल खेल दिया, एफ एक्स नहीं दिया, एफ डैश एक्स दे दिया। अब आपको देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन गिवन है। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, वही उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर, यस और नो। बोलिए, जहां जहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव वहां वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग, या ये नेगेटिव तो फंक्शन, जहां जहां ये 0 वहां पे या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। और भाई ये 0 है तो मैक्सिमा मिनिमा, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। तो बोलो ये एफ डैश एक्स है, अगर पॉजिटिव है एफ डैश एक्स तो इंक्रीजिंग है उस जगह पे, और अगर वो नेगेटिव है तो वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। सोचना 1 से 2 में फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स नहीं, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 1 to 2। 2 से 4 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, 4 से 6 में, 6 से 9 इंक्रीजिंग। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, अब बताओ 0 to 4 6, 0 to 4 6, यहां पे एफ डैश एक्स 0 हो गया, मतलब 0 to 4 और 6 क्या है, एक्सट्रीमा के पॉइंट है, एक्सट्रीमा के पॉइंट है ना, एफ डैश एक्स 0 जहां हो जाता है। सही है। अच्छा, अब आपको बताना है कि 0 और 2 में, 0 to 4 6 में कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, सिर्फ ग्राफ से बताना है। सोच के देखिए, यहां पे डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 0। भाई डिफरेंशिएशन 0 हो गया ना यहाँ पे, ये तो 0 वैल्यू। बोलो यहां पे 0 हो गया, इसके बाद फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद मान लीजिए कि आपके पास जो एफ एक्स है ना वो कुछ ऐसा है। बोलो यहां पे ऑलमोस्ट फ्लैट था ग्राफ, यहां पे ऑलमोस्ट फ्लैट था ग्राफ, तो ये इसके बाद फंक्शन डिक्रीज करने लग गया, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो ऑब्वियसली व्हाट इज दिस। अच्छा, इसके बाद फंक्शन का स्लोप थोड़ा सा चेंज हो गया, डिक्रीजिंग था स्लोप, फिर इंक्रीजिंग स्लोप हो गया, 2 पे फिर से स्लोप 0 हो गया। सही है, 2 पे स्लोप 0 है और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप का स्लोप पॉजिटिव है। बोलो भाई, फंक्शन पहले, इससे पहले डिक्रीज कर रहा था, इसके बाद इंक्रीज करने लग गया, तो बोलो इसके पहले डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसके बाद इंक्रीजिंग, तो ये क्या हो गया, मिनिमम। अच्छा, फिर यहां पे फंक्शन इंक्रीज करता रहा 4 तक, कोई दिक्कत? बोलो भाई, 4 तक फंक्शन क्या कर रहा था, इंक्रीज। 4 पे स्लोप फिर से क्या हो गया, 0। 4 पे स्लोप 0, इसके बाद क्या हो गया, फंक्शन डिक्रीजिंग। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, मिनिमा, एंड देन इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑलराइट, मैं कहता हूं
अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं भाई। सोच के देखो, कुछ भी कर लो, अगर एक मिनिमा बन गया तो उसके आगे वाला जो होगा वो मैक्सिमा ही होगा। सही है? तो बोलो, अगर ये मैंने पहचान लिया था कि ये मैक्सिमा है तो दिस इज, यहां पे मिनिमा बनेगा, यहां पे मैक्सिमा, यहां पे मिनिमा। यही बात है, क्लियर हो गया ना? सही है। तो इंटरवल वेयर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, देखो ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वो इंटरवल बताओ जहां पे एफ एक्स इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या कर रहा है भाई? फंक्शन इंक्रीज करता है। जहां पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव, वहां पे फंक्शन इंक्रीज करता है। तो बोलो 2 से 4 और 6 से 9। सही है? इंटरवल व्हेन एफ एक्स इज कनकेव अप, क्या पूछा? एफ एक्स कनकेव अप होना चाहिए। एफ एक्स का कनकेव अप होना मतलब एफ डैश एक्स, बोलो कनकेव अप मतलब ऐसा, है ना? स्लोप पहले नेगेटिव थी फिर पॉजिटिव। किसकी स्लोप? डिफरेंशिएशन, सॉरी या मैं कहूं नहीं, ये तो फंक्शन का ही ग्राफ है। बोलो क्या है? नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। या मैं कहूं नेगेटिव वैल्यू देन जीरो वैल्यू देन पॉजिटिव वैल्यू। बताइए, है ना? एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाए? पॉजिटिव, है ना? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज पॉजिटिव। तो बोलो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ कहां आ जाएगी? 1 से 3 में पॉजिटिव, 5 to 7 पॉजिटिव, 8 to 9 पॉजिटिव। सही है ना भाई? डबल डिफरेंशिएशन है ना, मतलब डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का स्लोप। तो देख लो, 1 से 3, 5 से 7 और 8 से 9। 1 से 3, 5 से 7। और कनकेव डाउन कौन हो जाएंगे? जिन जिन में डिफरेंशिएशन डिक्रीज कर रहा था। 0 से 1, 3 से 4, सॉरी 3 से 5 और 7 से 8। कोई दिक्कत? 0 से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम ऑफ एफ एक्स हो गया ये तो। 2, 4, 6 पे जहां जहां एफ डैश एक्स 0 है, मैक्सिमा कहां आएगा? 4 पे, और मिनिमा कहां आएगा? 2, 6 पे, है ना? मैक्सिमा मिनिमा ये चल रहा। फाइंड मैक्सिमम मिनिमम फॉर एफ एक्स इक्वल टू दिस करना पड़ेगा क्या मेरे को? चल पड़ो ना आगे, पक्का कार्तिक, पक्का प्रॉमिस मम्मी कसम वाला। करके दिखा दूं एक बार कर दूं। ये आ गया ना पक्का? हाँ, स्पेशल नोट, अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा अकर्स फॉर ए फंक्शन ओनली इफ इट इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है ना ये सारे फंक्शन। देखो बोलो भाई, इसका एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है मतलब कंटीन्यूअस भी है। तो बोलो इन दोनों केसेस में, इसमें और इसमें, दोनों में क्या होगा? बोलो मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेट होंगे। अगर एक मैक्सिमा तो उसके अगला मिनिमा, फिर उसके अगले मैक्सिमा, उसके अगला मिनिमा। ठीक है, अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, जैसे ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं, तो बोलो एक मैक्सिमा के तुरंत बाद क्या बन सकता है? दूसरा मैक्सिमा बन सकता है। ओके, फाइंड मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अरे भाई डिफरेंशिएशन किया, 0 पुट किया, डिफरेंशिएशन किया, ये 0 पुट किया। बोलो क्या है? 0, 1, 2 पॉइंट्स आए, जहां जहां प्लस प्लस माइनस प्लस करना है। बोलो डिफरेंशिएशन 0 कहां कहां होगा? 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो 0, 1, 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। अच्छा, फिर मैंने क्या किया? 0, 1, 2 और प्लस माइनस किया। ध्यान से देखो, इससे पहले एफ डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग। बोलो भाई, उल्टा नहीं बोल दिया मैंने, एक सेकंड। फंक्शन नेगेटिव है ना, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव होता है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो बोलो एफ डैश एक्स यानी कि स्लोप इज नेगेटिव, यानी कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग टिल हेयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग, यहाँ पे फिर से डिक्रीजिंग, फिर यहाँ से फिर से इंक्रीजिंग। तो बोलो ये क्या है? मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा। सही है ना? पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट फॉर दिस करूं? देखो, अरे डिफरेंशिएशन करना है, रूट तो वही आएंगे, 1/4, 1 और 0, बस प्लस माइनस प्लस लगा देना। कर दोगे? हाँ, ओके। इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए की होल पावर 2x इंटू एक्स माइनस बी की होल पावर
2x plus 1, then what is behavior of function fx at x equal to a and x equal to b? ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, बोलिए कर दो डिफरेंशिएशन, करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। बोलो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, ये एज इट इज बोलो 2x, क्या हुआ, अरे f डैश x है ना ये तो, अरे गलती हो गई थी, तो इसको क्या करो डायरेक्टली 0 पुट कर दो और fx का बिहेवियर बताना है, बड़ा सिंपल है। तो बोलो 0 जहां जहां होता है वहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा बन सकता है। अच्छा तो बोलो इसको 0 पुट किया, बोलो इसकी पावर इवन, इसकी पावर ऑड, जो फैक्टर होता है उसकी पावर इवन हो तो साइन चेंज नहीं होता, और ऑड पावर होती है तो साइन चेंज होता है। तो बोलो a छोटा है, नहीं, हाँ दो पॉसिबिलिटी, या तो a छोटा है या b छोटा है। तो मान लीजिए अगर a छोटा है तो क्या होगा, b छोटा है तो ये होगा। देखो a छोटा है, b बड़ा है, बोलो इधर साइड पॉजिटिव, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो बोलो b के आगे पॉजिटिव, b पे साइन चेंज होगा, b पे साइन चेंज हो गया नेगेटिव, a पे साइन चेंज नहीं होगा तो नेगेटिव नेगेटिव। बोलो ये डिफरेंशिएशन के लिए है। बोलो यहां तक तो ग्राफ डिक्रीजिंग, यहां पे फिर से डिक्रीजिंग, यहां तक डिक्रीजिंग, यहां के बाद इंक्रीजिंग, तो b इज मिनिमा। अच्छा बोलो यहां पे अगर b छोटा होता तो बोलो स्टार्ट इधर की तरफ पॉजिटिव फंक्शन पॉजिटिव, बोलो a पे साइन चेंज नहीं होगा और यहाँ पे b पे साइन चेंज होगा नेगेटिव, तो बोलो यहां तक डिक्रीजिंग, इसके बाद इंक्रीजिंग, तो बोलो b पे अभी भी क्या बन रहा है, मिनिमा। सही है। अच्छा ये देखो a पे स्लोप 0 होती है ना, f डैश x इज 0 एट a, तो a पे स्लोप तो 0 होती है, तो बोलो a पे स्लोप 0 हो गई, ऐसा a पे ऑलमोस्ट फ्लैट ग्राफ हो जाएगा। तो देखो ये हो गया, ग्राफ आया, इस तरह का ग्राफ है। सही है, तो यहां पे ग्राफ क्या हो जाता है, फ्लैट, कोई दिक्कत। तो बोलो a कैन बी ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पक्का होगा नहीं कह सकते, कह सकते हैं क्या, सोच के देखो, क्या a को मैं पक्का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकता हूं, हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं। बोलो अरे भाई इसके पहले इंक्रीजिंग, फिर रुक गया, फिर इंक्रीजिंग, ऑब्वियस सी बात है, क्या है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बोलो इससे पहले डिक्रीजिंग, फिर फ्लैट, फिर डिक्रीजिंग, दैट मीन्स इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कोई दिक्कत? 95 पेज नंबर। If f dash x equal to 2010 x minus 2009 into x minus 2010 का होल स्क्वायर, x minus 2011 का होल क्यूब, x minus 2012 का की होल पावर 4 and gx is a function such that fx equal to log gx, then find maximum minimum point of gx। वाह क्या बात है, देख लो। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ gx का बिहेवियर चाहिए ना अपने को, बोलो gx को fx की टर्म्स में लिख सकते हैं यहाँ, बोलो इस log को इधर ले आओ, बोलो log बेस e था, इधर आएगा तो fx को अपने सर पे बिठा लेगा, e की पावर fx इक्वल टू gx, हाँ ये आ गया, देखो gx इक्वल टू e की पावर fx, ठीक है ना। अच्छा अब इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन करते हैं, f डैश x के बारे में इंफॉर्मेशन आई जाएगी अपने पास, क्या आएगा बताना, e की पावर fx इंटू f डैश x, सही बात है, we know this, yes, this is always positive, so this, इसके बारे में बताएगा, इसका बिहेवियर पता है ना, कहां कहां जीरो होता है ये, 2009 पे, 2010 पे, 2011, 2012 पे, सही बात है, तो 4 पॉइंट्स पे इट इज, बोलो क्या सही है, तो ये जीरो है तो बोलो ये भी क्या है जीरो, यानी कि दिस इज क्या बोलेंगे 2009, 2010, 2011, 2012 पे इसका ग्राफ फ्लैट हो जाता है ना, वो मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है। चलो मैं gx के वो ले लेता हूं क्या फैक्टर्स, 2009, 2010, 2011 और 2012, बोलो सबसे राइट साइड में बोलो कोएफिशिएंट सारे पॉजिटिव है, तो सबसे राइट प्लस 2012 की पावर 4 तो साइन चेंज नहीं होगा, 11 की पावर ऑड तो साइन चेंज, 10 की पावर इवन तो साइन चेंज नहीं होगा, 2009 की पावर ऑड तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया मेरे पास डिफरेंशिएशन, यानी कि इससे पहले स्लोप क्या है पॉजिटिव, यानी कि यहां तक ग्राफ इंक्रीजिंग, ठीक है, यहां पे आके फ्लैट, फिर यहां पे फिर से डिक्रीजिंग, ठीक है, इसके बाद फंक्शन इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ठीक है, और यहां पे आके ग्राफ क्या हो जाता है
फ्लैट। ओके, अब क्या करना है अपने को, फाइंड मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ऑफ जीएक्स। बोलिए मैक्सिमा एट 2009, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट 2010, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट 2012, मिनिमा एट 2011। नहीं आई बात समझ, ठीक है ना, इजी इजी क्वेश्चन है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, आई विल नॉट डू दिस। मैक्सिमा कहाँ होगा, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं आप लोग, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करा x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 यहां पुट किया, x इक्वल टू 2 यहां पुट किया, यहां आएगा -1, यहां पे क्या आएगा, x इक्वल टू 2 पे 6x प्लस 12, 6 इंटू 2 प्लस 12, 24 क्या है 37 माइनस x लग रहा है, हाँ -1 से 2 में ये है और 2 से 3 में ये है, क्या हुआ, कुछ गलत लिख दिया क्या, मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा था ना, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी तो आती नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल आ गया है, ठीक है, मतलब हो सकता है कंटिन्यूअस हो सकता है ना हो, अब कंटिन्यूटी चेक करो, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल आ गया तो कंटिन्यूअस तो है ही, सही है ना। अब देखो x इक्वल टू 2 पुट करो, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 माइनस 1, 3 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 2, 37 माइनस 2 35 है, एक सेकेंड, 36 माइनस 1 होगा ना 35, और ये भी 35, तो यानी कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे देखो, 2 से जस्ट पहले बिहेवियर चेक करो इसका, बोलो इसका डिफरेंशिएशन करो, 0 पुट करो, क्या आएगा 6x प्लस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 आता है, यानी कि -2 पे ये ग्राफ -2 तक डिक्रीजिंग है, -2 के बाद इंक्रीजिंग है, तो 2 पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमा बनेगा, सही है ना। और क्योंकि 2 से 3 में, अरे भाई -1 से 2 में ग्राफ ऐसा है, और बोलो इसके बाद ऐसा है, यस और नो, दिख गया आपको, ठीक है, तो मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2, यस, ऑल ऑफ दिस नो। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन द सेट A, x स्क्वायर x, सेट A में जो एलिमेंट है दैट इज x, और x स्क्वायर प्लस 20 जो है 9x से कम होना चाहिए, ठीक है भाई, तो बोलो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक का कौन सा पोर्शन होता है लेस देन 0, रूट्स के बीच वाला, है ना, तो यहाँ पे रूट्स के बीच वाली वैल्यू निकाल लेंगे, बस फिर क्या है, फिर तो कुछ नहीं है, 5 और 4 है? अच्छा f डैश x का है ये, ठीक है, सेट A में निकालना है, मतलब 4 to 5 निकालना है अपने को, 4 से 5 में इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन 2 और 3 पे 0 होता है, बोलो भाई, क्यूबिक ग्राफ है ना, क्यूबिक ग्राफ है, बोलो क्यूबिक ग्राफ कैसे आता है, ऐसे, यहाँ पे कुछ करता है और फिर ऊपर चला जाता है इंफिनिटी पे, तो बोलो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिख रहा है मुझे, बोलो 2 पे मैक्सिमा, 3 पे मिनिमा, 4 से 5 निकालना है, बोलो 4 से 5 में मिनिमम एट 4, मैक्सिमम एट 5, सही है, सॉल्व नहीं करना पड़ा ना, बस एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इक्वल टू 0 से x एफ टी डी टी, वाह, एफ एक्स इक्वल टू 0 से 1 में e की पावर x, 1 से 2 में 2 माइनस e की पावर x माइनस 1, और यहाँ पे x माइनस e, आई विल नॉट डू दिस क्वेश्चन, सही है। बोलो आपने को क्या चाहिए, gx का मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन बोले तो f ऑफ x और f x ये है, सही है ना, तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, सही है, अब अपने आप करना है आपको, सही है, कहाँ 0 है चेक कर लो, 0 कहाँ कहाँ होगा कर लेंगे, कहाँ कंटिन्यूस है कहाँ डिफरेंशिएबल है, इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स इंटू बी e की पावर bx स्क्वायर अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2, देन फाइंड a एंड b, fx ये है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई 1, कहां पे है x इक्वल टू 2 पे, तो जब आप x इक्वल टू 2 पुट करते हो तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आती है 1 के बराबर आती है, तो a इंटू 2 इंटू e की पावर b इंटू 4, सही है, क्या बना भाई a इंटू 2 इंटू e की पावर b इंटू 4
इज इक्वल टू 1। ए बी में एक इक्वेशन दिख रही है मेरे को, क्या दिख रही है बोलो, 2a ए की पावर 4b इक्वल टू 1। ए बी में एक रिलेशन आ गया मेरे पास। और क्या आ रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को डायरेक्टली। एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं, और एफ डैश एक्स 2 पे क्या आना चाहिए, 0। तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप लोग। एफ डैश एक्स इज 0 एट एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा ना, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाला, दिस प्लस दिस आया, ठीक है, कॉमन ले लिया कुछ, दिस आ गया, बोलो एक्स इक्वल टू -1/2b। इस पॉइंट पे ये क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा होता है, और ये पॉइंट कौन सा दे रखा है, एक्स इक्वल टू 2, सो दिस इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1/8। सही है, और पुराने वाली इक्वेशन में पुट कर दी मैंने। सही है, x इक्वल टू 2 पुट किया, फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, बोलो a की वैल्यू भी आ जाएगी, e की पावर 1/2 डिवाइड बाय 2। सही है। मेरे ख्याल से लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे, है ना, ये है और एक ये है। ठीक है, ओके, ये तो px इज ए रियल पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री, ठीक है, कम से कम डिग्री का है, विच हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 एंड मिनिमा एट x इक्वल टू 3। सोच लेना क्या बोल रहा है, 1 पे तो मैक्सिमा है और 3 पे मिनिमा है। 2 आ गए, या एक तो मैक्सिमा आ चुका है और एक मिनिमा आ चुका है। इफ p of 1 इक्वल टू 6, p of 3 इक्वल टू 2, देन फाइंड p डैश ऑफ 0। अरे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आ गया ये तो। सबसे पहले मुझे बताओ कि px की डिग्री कितनी है। सही बात है, px की डिग्री कितनी होगी, 3, तभी तो एक मैक्सिमा और एक मिनिमा बनेगा। अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक होता, डिग्री 2 होती, तो या तो ग्राफ ऐसा बन जाता या ऐसा बन जाता, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा कभी नहीं बनता ना। सही बात है, तो यानी कि कम से कम डिग्री कितनी है, सही है, और बोलो 3 डिग्री है, और 1 पे मैक्सिमा है और 3 पे मिनिमा है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले मैक्सिमा बन गया, उसके बाद मिनिमा बन गया। सॉरी, ये है मेरा x इक्वल टू 1 और ये है मेरा x इक्वल टू। अच्छा, बहुत बढ़िया। बोलो यहाँ पे ग्राफ कैसा है, फ्लैट है, कोई दिक्कत, ग्राफ फ्लैट है, यानी कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 उसका फैक्टर होगा डिफरेंशिएशन का, और 3 उसका फैक्टर होगा। तो मैंने p डैश x को पहले ही अज्यूम कर लिया कि p डैश x मेरा क्वाड्रेटिक है, उसका एक रूट 3। बोलो 1 और 3 पे मैक्सिमा या मिनिमा बन सकता है, a बाहर मैंने लगा दिया अपने हिसाब से, ठीक है। तो बोलो p डैश x इक्वल टू a इंटू, बोलो इसको ओपन किया, सही है, px, यानी कि इसको इंटीग्रेट किया, p डैश x का इंटीग्रेशन px, a को अंदर a बाहर आ गया, बोलो इसका इंटीग्रेशन x³ 3, इसका इंटीग्रेशन 4x² 2, और इसका 3x, और एक लास्ट में b लगा दिया मैंने। ओके, तो दिस इज माय पॉलिनोमियल। आई नीड a एंड b, मुझे क्या चाहिए, a और b चाहिए। बोलो 1 पुट करूंगा x की जगह, ए बी में एक इक्वेशन बन जाएगी, 3 पुट करूंगा, ए बी की इक्वेशन आ जाएगी। सही है, दिस इज योर। ओके, कोई दिक्कत है इसमें, सही है। फिर फंक्शन आ गया, ए बी पता चल गया, तो ए जैसे ही पता चलेगा p डैश ऑफ 0 निकालना है, निकाल दो। फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 which satisfies limit this having local maxima at 1, do it yourself, do it yourself। ठीक है, ये वैसे भी डिटरमिनेंट्स वाला क्वेश्चन है, इसको हम बाद में कर सकते हैं, ठीक है, याद दिला देना। कोई दिक्कत, तो दिस चैप्टर इज नाउ खत्म, ठीक है ना। ओके, अब अपना है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, टाइम इज 1:48। ओके, ठीक है भाई, तो यू कैन डू ए और डी, ठीक है ना।